नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे पीवीपी वेंचर के बारे में। ऑलरेडी स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए थे, बट अब लगातार गिरावट स्टॉक में दिखाई दे रही है। पिछले 5 दिनों में जो स्टॉक तकरीबन 28 रुपये को टच करने वाला था, वो वापस से 26 रुपये के ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले एक मंथ में 2% की तेज़ी, 6 मंथ में स्टॉक ने 13% के रिटर्न दिए हैं और जो हाई बनाया था वो तकरीबन 40 रुपये के अराउंड बनाया था। और वापस से एक हाई बनाने के बाद जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 रुपये के अराउंड से शुरू हुआ था, 10 रुपये से 40 रुपये तक गया, वापस से अब 26 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें? सबसे पहले देखिए, अगर हम फंडामेंटल तौर पे देखें कि कंपनी में अगर लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही कम है। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग एक पॉजिटिव साइन रहने वाला है, जिसकी वजह से बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से झिझक नहीं पाएंगे हम। कंपनी के पास रिजर्व में पैसा नहीं है, सेल्स कंपनी की 95% डाउन हुई है, प्रॉफिट 117% डाउन हुआ है और फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास नहीं है, जबकि कर्जा 42 करोड़ का है। एफआईएस की होल्डिंग 0.97 है। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है, तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन है कि प्रमोटर अपनी कंपनी में होल्डिंग को इंक्रीज़ कर रहे हैं। जबकि बात की जाए एफआईएस की, तो उन्होंने नामात्र अपनी होल्डिंग कम की है और डीआई की होल्डिंग लगभग कांस्टेंट चली हुई है। तो अगर कंपनी के प्रमोटर अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट है कि लॉन्ग रन में कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, उन्हें अपनी कंपनी पर भरोसा है। और वैसे भी 61% की होल्डिंग मायने रखती है। लास्ट ईयर कंपनी ने 62 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इससे पहले जो प्रॉफिट था पिछले साल वो 240 करोड़ था। उससे पहले कंपनी लॉस में चली हुई थी। तो लॉस से प्रॉफिट में आना ही बड़ी बात है और प्रॉफिट भी कंटिन्यू रखना बड़ी बात है। अब नेट प्रॉफिट की अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें, तो एक बड़ा ही अच्छी चीज़ निकल के आई थी कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में थी, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं, उस लिहाज से कंपनी 228 करोड़ के लॉस में थी। तो लॉस से इतना बड़ा लॉस को रिकवर करना एक साल के अंदर मायने रखता है। तो यहाँ पर अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जा सकती है। लॉन्ग रन में स्टॉक जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बट शॉर्ट टर्म में शायद ये इतने अच्छे रिटर्न ना दे और यहाँ पर आपको लगातार गिरावट भी दिखाई दे सकती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का एक और कारण ये है कि स्टॉक में धीरे धीरे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और स्टॉक जो है वो 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करके 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। इससे पहले भी कई बार स्टॉक जो है वो सपोर्ट लेके एक अच्छा मोमेंटम हमें दिखा दिया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ से अगेन आपको एक अच्छा खासा जंप दिखाई दे सकता है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।